सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम सामने आए हैं। इस बीच दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों को समन भेजा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इन स्टार्स के खिलाफ ड्रग्स मांगने के सबूत मिले हैं, जिसके संबंध में पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि जानकारी के मुताबिक दीपिका अभी गोवा में शूट कर रही हैं। उनकी जिस करिश्मा नाम की महिला से चैट हो रही थी, वो भी किसी शूट के सिलसिले में गोवा में ही मौजूद हैं। करिश्मा को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, जिसके बाद करिश्मा को समन भेज दिया गया है। ड्रग्स मामले में क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। चितगोपेकर को ध्रुव क्वान कंपनी में साल 2009 से फंडिंग पार्टनर और सीईओ वो उसके रहे हैं। एनसीबी ने ध्रुव में 6 घंटों से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की उनसे। इस दौरान इस ड्रग्स मामले में उनसे कई सवाल पूछे गए हैं। एनसीबी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के इस जंजाल से कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अब चितगोपेकर को क्वान की मैनेजर करिश्मा जया साहा के साथ पेश होना होगा। ध्रुव क्वान कंपनी में साल 2009 से फंडिंग पार्टनर और सीईओ रहे हैं। भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार को एक बार फिर से रोक दिया है। मंगलवार से ही मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। मंगलवार शाम और आज सुबह तक शहर में लगभग 274 mm बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बीच लोकल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। पश्चिमी रेलवे ने चर्च गेट से अंधेरी के लिए लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया। साथ ही लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। सेंट्रल और हार्बर लाइन की लोकल सर्विस भी रद्द कर दी गई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56 लाख के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,085 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कोरोना से 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश में रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 81.25% हो गई है। वहीं मौत की दर गिरकर 1.59% पर पहुंच गई है। अभी तक 45 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। करीब 10 लाख लोगों का फिलहाल इलाज जारी है। देश के कुल मामलों में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से हैं। बीते दिन यहां पर कोरोना के 18 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ यहां संक्रमितों की संख्या 12,42,000 के पार पहुंच गई है। बीते दिन 392 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 33 के पार पहुंच चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में ठीक हुए मरीजों की संख्या 9,36,000 के पार है। राज्य में मौजूदा समय में 2,72,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं मुंबई की बात की जाए तो यहां पर बीते दिन संक्रमण के 1,628 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र की तरह दिल्ली का भी कोरोना से बुरा हाल है। यहां मामले 2.5 लाख के पार जा चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि आने वाले 2 हफ्तों में कोरोना का डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अब ये लगता है कि जो केस एकदम से अचानक बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए थे, अब वो थोड़ा कम होकर 7% तक आ चुके हैं। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तबीयत बिगड़ने की खबर है। मनीष सिसोदिया को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका दूसरी बार कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ झूठे वादे किए। राहुल गांधी ने एक खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो कहा सो किया। भाजपा सिर्फ झूठे वादे करती है। राहुल ने मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बताया कि मध्य प्रदेश में 51 जिलों में किसानों की कर्ज माफी हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर यानी कल लोगों से फिटनेस को लेकर बात करेंगे। इस कार्यक्रम को फिट इंडिया डायलॉग नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में फिटनेस को बढ़ावा देने वाले लोगों से रूबरू होंगे। इस डायलॉग के टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अभिनेता मिलिंद सोमन के अलावा दूसरे लोग भी इसमें शामिल होंगे। पिछले साल अगस्त में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। कोरोना की वजह से फिट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह अगस्त की बजाय अब सितंबर में हो रही है। संसद ने बुधवार को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है। इस फैसले को बेहद सराहनीय बताते हुए केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां की कई गलतियों को हम सुधार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फेसबुक को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा कमेटी को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हेट स्पीच नियमों को जानबूझकर लागू नहीं करने के आरोप में नोटिस दिया था। जब तक सुनवाई हो रही है तब तक फेसबुक पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये भी जानिए कि फेसबुक इंडिया के सोशल मीडिया हेड ने सुप्रीम कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी थी।